दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के बाद बीजेपी की सीएम रेखा सरकार ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। बीते ही दिन दिल्ली की सीएम रेखा सरकार ने आयुष्मान योजना को लॉन्च किया था, जिसके तहत मोहल्ला क्लिनिकों को आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में बदलने की योजना को लॉन्च किया था, जिसके बाद मोहल्ला क्लिनिक में काम करने वाले डॉक्टर्स, नर्स और कर्मचारियों को नौकरी जाने का डर सताने लगा। इसी कड़ी में बीते दिन मोहल्ला क्लिनिकों के हजारों कर्मचारी दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता से मिलने पहुंचे। इस मुलाकात में मोहल्ला क्लिनिकों के कर्मचारियों के बीच बढ़ती आशंकाओं को लेकर सीएम ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की जा रही नई व्यवस्था सेवा में मौजूदा कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। गुप्ता ने आगे कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, किसी की नौकरी नहीं जाएगी, मौजूदा कर्मचारियों को नई प्रणाली में प्राथमिकता दी जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि सरकार मौजूदा मोहल्ला क्लिनिकों को आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में बदलने की योजना बना रही है। इसका उद्देश्य लोगों को एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि नया मॉडल बुनियादी ढांचे को बढ़ाने, सेवा में सुधार लाने और मौजूदा कर्मचारियों के लिए रोजगार की निरंतरता सुनिश्चित करते हुए दवाओं और इलाज तक पहुंच के लिए बनाया गया है। उधर आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। क्या कुछ कहा है सौरभ भारद्वाज ने, सुनिए। हजारों लोग इससे बेरोजगार होंगे। जब हम बात कहते हैं तो सुनने में बड़ी साधारण लगती है, मगर आप इस बात को समझिएगा, 2017 से आज 2025 आ गया। जो आदमी 8 साल से एक नौकरी कर रहा हो, उसका पूरा का परिवार जो है उसके ऊपर आश्रित होता है। और कोई ऐसा नहीं है कि बहुत हजारों लाखों की नौकरी है। किसी को 25,000 मिलते हैं, किसी को 30,000 रुपये मिलते हैं। जितने पेशेंट आते हैं उसके हिसाब से उनको पैसा मिलता है। 2017 से अब तक वो पैसा बढ़ा भी नहीं था। हमारी सरकार थी, मुझसे वो 3 महीने पहले मिले थे और मैंने उनको ये कहा था कि हम आपका पैसा बढ़ाना चाहते हैं और हमने ये आदेश भी दिया कि इनके पैसा बढ़ाया जाए, क्योंकि इतने साल में महंगाई भत्ता बढ़ता है, इनका भी पैसा बढ़ना चाहिए। और मैंने उस समय भी ये कहा था, जितने भी उस वक्त मोहल्ला क्लिनिक के लोग थे वो मेरे से आए थे मिलने, कि आज तो आप हड़ताल भी कर लेते हैं और हड़ताल करने के बाद मंत्री आपको बुला लेते हैं और आपको कैबिन में बुला के मिलते हैं, मगर अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो ये आपको नौकरी से निकाल देंगे। कई लोग मुस्कुरा रहे थे, उनको लग रहा था कि मंत्री जी ऐसे ही जो है हवा में बात कर रहे हैं, और आज ये बात सच हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से 10,000 से ज़्यादा बस मार्शलों को निकाला, अस्पताल के ओपीडी में काम करने वाले डेटा एंट्री ऑपरेटरों को निकाला, दिल्ली में जगह जगह योगा शिविर लगा के योगा सिखाने वाले योगा ट्रेनर्स को निकाला, अलग अलग विधानसभा में काम करने वाले डीएआरसी के फेलोज को निकाला, अलग अलग विभागों में कॉन्ट्रैक्चुअल पर नौकरी करने वाले लोगों को निकाला, जिस तरीके से इन्होंने गेस्ट टीचर्स को निकाला। अब नंबर मोहल्ला क्लिनिक में काम करने वाले डॉक्टरों, फार्मासिस्ट, नर्सेस और एमटीडब्ल्यू का आ गया और इन लोगों को भी निकाला जा रहा है।